तो नमस्कार, हमारे चैनल शैक्षिक जगत राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीईटी एग्ज़ाम से संबंधित साइंस के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी होंगे। तो आप इनको ध्यान से पढ़ें, अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। घड़ी की कमानी कसे जाने पर क्या प्राप्त करती है? घड़ी की कमानी कसे जाने पर क्या प्राप्त करती है? तो देखिए, घड़ी की कमानी जब कसी जाती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संरक्षित हो जाती है। जैसे स्थिर बांध बनाकर पानी रख लिया जाता है और फिर छोड़ा जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, वैसे ही घड़ी की कमानी में भी स्थितिज ऊर्जा संरक्षित होती है और वो स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो इसका उत्तर होगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, जब बिजली चमकती है और गर्जन होती है तो हम आवाज़ बाद में सुनते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से धीमी होती है। पहले प्रकाश पहुंचता है और फिर ध्वनि पहुंचती है, इसलिए प्रकाश की गति ध्वनि की गति में से अधिक होती है। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो उत्तर है इसका सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता मापी जाती है तो दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापी जाती है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह है न्यूटन का तृतीय नियम है, उस पर कार्य करता है। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, ताप को मापने वाले उपकरण को कहते हैं? तो ताप को मापने वाले उपकरण को थर्मामीटर कहते हैं। नेक्स्ट, हुगो डिवरीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो हुगो डिवरीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। तो उसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु भी बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, किसी वाहन के पक्षदर्शी दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो किसी वाहन के पीछेदर्शी जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, बीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो बेसिलस कैलमेटेग्योरिन। बीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? बेसिलस कैलमेटेग्योरिन। नेक्स्ट, तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? तो तीर चलाने वाली झुकी कमान में स्थितिज ऊर्जा स्थित होती है, जो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। लास्ट में तीर चलता है तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल और रुस्का ने किया था। नॉल और रुस्का ने किया था। नेक्स्ट, ये रसायन शास्त्र के क्वेश्चन आते हैं इसके आगे। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डाल्टन ने। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का क्या कारण है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। कौन सा बल है? नाभिकीय बल। नेक्स्ट, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट, सूर्य के पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक क्यों नहीं पहुंचते हैं? तो ओजोन के कारण। ओजोन जो परत है वो सूर्य से आने वाले विकिरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? तो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम नामक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का कारण है संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय रिएक्टरों में किसे विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट के रूप में, विमंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टरों में किसे विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट।
नेक्स्ट, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। लोहे में जंग लग जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का। पीतल जस्ता और तांबा से मिलकर बनता है। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो तांबा विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध होता है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। किसका अयस्क है? लोहे का। नेक्स्ट, ठोस अवस्था में विद्युत द्वारा प्रवाहित करने वाला अधातु कौन सा है? तो यह है ग्रेफाइट है। नेक्स्ट, किसी अम्लगम का एक घटक सदा होता है तो मरकरी। नेक्स्ट, कौन सी धातु एक द्रव्य है? तो Hg जो मरकरी है, जो पारा है, वो द्रव्य के रूप में एक धातु होता है। क्या? पारा, जिसका प्रतीक क्या है? Hg। नेक्स्ट, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसको गैल्वेनिकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनिकीकरण। नेक्स्ट, यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो ये लोहे पर जस्ता चढ़ाना। यसद लेपन क्या होता है? लोहे पर जस्ता चढ़ाना। नेक्स्ट, सरवण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो सरवण चांदी में घुल जाता है। नेक्स्ट, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टिन एवं सीसा का। सोल्डर टिन व सीसा का। नेक्स्ट, पंकित जल के निस्सांदने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवशिष्ट क्लोरीन का। नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है तो चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। नेक्स्ट, कौन सा शुद्ध जल होता है? तो अशुद्ध जल जो होता है वो शुद्ध जल होता है। अशुद्ध जल शुद्ध होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। नेक्स्ट, रसोई की गैस एक मिश्रण है तो LPG है, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। LPG में क्या क्या पाया जाता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण। जबकि CNG में मीथेन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मीथेन। गोबर गैस में भी मीथेन होती है। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। क्या है? मीथेन। LPG में मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। LPG में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। रेयान किससे बनाया जाता है? तो रेयान सेल्यूलोज से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सेल्यूलोज से। पॉलीथीन बनता है एथिलीन से। पॉलीथीन बनता है एथिलीन से, CH2 द्विबंध CH2 से। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। नेक्स्ट, वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है? तो वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोप्रीन। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड, NO। अगला, अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता है? तो वर्षा के जल में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूर। जैसे ताजमहल का जो कलर पीला हो गया है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा पीला हुआ है। इसका सूत्र है H2SO4। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण बैटरी में होता है। इसमें होता है बैटरी में। रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है तो वो है सल्फर। इसको गंधक भी कहते हैं। इसका प्रतीक है S। सिरका नेक्स्ट है। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? तो सिरका एसिटिक अम्ल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एसिटिक अम्ल को। नेक्स्ट, दियासलाई की नोक में होता है? तो दियासलाई जो माचिस है उसकी तीलियों की नोक में लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है? लाल फास्फोरस। खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सफ़ेद फास्फोरस किसके नीचे रखा जाता है? नेक्स्ट है, सफ़ेद फास्फोरस किसके नीचे रखा जाता है? तो इसका उत्तर है शीतल जल के नीचे।
किसके नीचे रखा जाता है? शीतल जल के नीचे रखा जाता है। नेक्स्ट, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट, KMnO4 का प्रयोग किया जा सकता है। KMnO4 का प्रयोग रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है, जिसका सूत्र CH4 है। क्या है? CH4। नेक्स्ट, प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो इसमें प्रकृति में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व का होता है। नेक्स्ट, नेपथलीन का मुख्य स्रोत कोलतार है। नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार। नेक्स्ट, कौन सी गैसें सबसे अधिक विषाक्त हैं? तो सबसे अधिक विषाक्त गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसका सूत्र CO है। नेक्स्ट, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, तो ये परत को पतला कर देता है। ओजोन में होती है, तो ओजोन में केवल ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के ओजोन के 1 अणु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, फ्रियान का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो फ्रियान गैस का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, उसको फ्रियान कहते हैं, और ये रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में। नेक्स्ट, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। इसके बारे ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है साइंस में। तो ये एथिलीन है, एसिटिलीन नहीं, एथिलीन। इसका सूत्र होता है CH2 द्विबंध CH2। इसको एथिलीन या एथीन कहा जाता है। अगला है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस, ये दोबारा वही है, एथिलीन। किसको मार्स गैस कहते हैं? तो मार्स गैस CH4 मीथेन को कहते हैं। ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। चावल के खेत में भी मीथेन गैस पाई जाती है, और CNG में भी CH4 है, गोबर गैस में भी CH4 है, जिसको मीथेन कहा जाता है। इसको मार्स गैस के नाम से भी जाता है। इसको मस्टर्ड गैस भी कहते हैं। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है। नेक्स्ट है, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है, तो ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक और कमेंट करें, अपने मित्र को शेयर करें, और आगे से वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। ये क्वेश्चन आपको CET की एग्ज़ाम, रीट की एग्ज़ाम, और जो भी अन्य होने वाली एग्ज़ाम है, साइंस के जो प्रश्न आते हैं, उनमें ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।